हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूआईएस पर। फ्रेंड्स, अभी तक हम अपने इस चैनल पर हाइड्रोलिक से रिलेटेड वीडियो ही आपके साथ शेयर करते आए हैं। हाइड्रोलिक से रिलेटेड टॉपिक ही हमने आपके साथ शेयर किए हैं, उसको कवर किए हैं। या तो वो हमारे हाइड्रोलिक इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक से रिलेटेड हो या तो फिर ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक से रिलेटेड हो। बट अभी हम अपने इस चैनल पर एक न्यूमेटिक का एक नया प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, एक नई सीरीज तैयार कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, हम न्यूमेटिक का जो जितने भी सिस्टम है हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर। न्यूमेटिक के जो भी पॉइंट्स हैं या जो भी सिस्टम्स हैं उनको हम कवर करेंगे अपने इस प्लेलिस्ट में। तो अगर सबसे पहले हम यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना वीडियो। ये न्यूमेटिक का जो न्यूमेटिक सिस्टम है, न्यूमेटिक के ऊपर जो पहला वीडियो हमारा वो ब्रेक सिस्टम इन ट्रेन। तो जो हमारा जो इंडियन रेलवे वगैरह में जो भी हमारे ब्रेक सिस्टम है वो न्यूमेटिक पे ही वर्क करते हैं। किस तरीके से वर्क करते हैं वो आपको बताएंगे आगे। हमने सबसे पहले यहाँ पर ट्रेन का टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि ट्रेन से हर कोई फैमिलियर है। हर किसी ने ट्रेन अपनी लाइफ में देखी है, उसमें सफ़र किया है, तो हर कोई उस इक्विपमेंट से फैमिलियर अगर होगा तो उसको समझने में ज़्यादा इजी होगा। तो अभी क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर आपको सबसे पहले हम अपने वीडियो की तरफ पढ़ते हैं तो इसमें हम सबसे पहले आपको उसके कंपोनेंट्स के बारे में बता देते हैं। ब्रेक क्या है, ये तो सभी को मालूम है कि ट्रेन को स्टॉप करने के लिए, रनिंग कंडीशन से स्टॉप करने के लिए ब्रेक अप्लाई किया जाता है। वो ब्रेक अप्लाई किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से होता है, वो सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, वो आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपोनेंट्स के नाम जान लेते हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमारा कंप्रेसर है, उसके बाद ये एयर रिजर्वायर, ब्रेक वॉल, आइसोलेटिंग कॉक है हमारा ब्रेक पाइप का। ये हमारी पूरी कंप्लीट ब्रेक पाइप है और ये ब्रेक पाइप ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटिंग वॉल के लिए सेंसिंग पाइप की तरह भी काम करती है। मतलब ये इटसेल्फ ब्रेक पाइप भी है और जहाँ पर ये कनेक्ट होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लॉक में, वो वहाँ पर सेंसिंग पाइप की तरह भी काम करती है। और इसमें हमारा ये एक अलग से ऑक्सिलरी रिजर्वायर भी है जिसके ऊपर हमारा ये एनआरवी लगा हुआ है। ये एनआरवी का क्या वर्क है हम आपको जब सर्किट रीड करेंगे उस समय समझाएंगे हम। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लॉक का ड्रेन कॉक है, ये हमारा ब्रेक सिलेंडर है। इसी में हमारा न्यूमेटिक प्रेशर से ये सिलेंडर मूव होता है और ये हमारा ब्रेक पैड को व्हील के ऊपर अप्लाई करता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में, उसको सर्किट को हम रीड करके बताते हैं किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले देखिए कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है कंप्रेस एयर जनरेट करना। तो यहाँ पर कंप्रेसर हमारा जो कंप्रेस एयर रहेगा एयर रिजर्वायर में फिल करेगा। एयर रिजर्वायर के थ्रू ये ब्रेक वॉल की तरफ हमारा जो सिस्टम का जो भी कंप्रेस एयर है वो यहाँ मूव करेगी। अब ये ब्रेक वॉल क्या होता है, आइडल कंडीशन में हमारे ये जो भी ब्रेक पाइप है इसको चार्ज करता है 5.2। तो ये 5.2 बार का जो भी प्रेशर है ये हमारा एयर रिजर्वायर से ब्रेक वॉल के थ्रू ब्रेक वॉल हमारा पूरा ब्रेक पाइप को चार्ज करेगा। ब्रेक पाइप चार्ज होगा, साथों साथ हमारी ये ब्रेक पाइप जो इटसेल्फ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लॉक में जा करके सेंसिंग लाइन की तरह काम कर रही है, उसमें भी 5.2 बार का ही प्रेशर चार्ज होगा। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि एनआरवी किस तरीके से काम करती है और क्यों लगाई गई है, वो भी आपको बताते हैं। जैसे एनआरवी का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, इस तरफ से हमारे आने वाले जो भी एयर का प्रेशर है उसको यहाँ ऑक्सिलरी रिजर्वायर की तरफ आने के लिए अलाउ करेगा हमारा ये चेक वॉल। तो हमारे यहाँ पर 5.2 बार का प्रेशर यहाँ पर भी इस ऑक्सिलरी रिजर्वायर में भी चार्ज हो जाएगा। अब आइडल कंडीशन में क्या है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक है ये आइडल कंडीशन में क्या करता है, जो ब्रेक सिलेंडर की जो लाइन है इसको ड्रेन कॉक से कनेक्ट करके रखता है। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं होता। प्रेशर नहीं होता है तो ये स्प्रिंग रिटर्न है, जो इसका पिस्टन है स्प्रिंग रिटर्न है। तो स्प्रिंग रिटर्न होने के कारण जब यहाँ पर प्रेशर नहीं है तो प्रेशर ना रहने के कारण ये स्प्रिंग हमारे पिस्टन को अपोजिट साइड में पुश करके रखता है और ये ब्रेक पैड हमारा व्हील को छोड़ देता है ताकि हमारा व्हील रन हो सके, फ्री रहे। अब क्या होगा कि जैसे हमको अगर ब्रेक अप्लाई करना है तो ब्रेक अप्लाई करने के लिए जो भी हमारा ऑपरेटर है वो ब्रेक वॉल का जो लीवर है इसको मूवमेंट करेगा। जैसे इसको मूवमेंट करेगा, जिस डायरेक्शन में उसको मूव करने के लिए सिंबल वो ऑपरेशन के लिए बना होता है, तो जिस तरफ भी उसको मूव किया जाता है, मूव करने के बाद क्या होता है, ये 5.2 बार का जो भी हमारा प्रेशर है ये रिलीज होता है, कम होता है। तो कम होता है उस समय पर क्या होता है, ब्रेक पाइप पे हमारा 5.2 बार का जो प्रेशर चार्ज है ब्रेक पाइप और ये यहाँ पर जो सेंसिंग लाइन की तरह काम कर रहा है हमारा ब्रेक पाइप, इस कंप्लीट सर्किट में 5.2 बार से प्रेशर कम होगा। बट यहाँ पर जो एनआरवी लगा हुई है इसी स्पेशल फंक्शन के लिए लगा हुआ है कि जब हमारा ब्रेक पाइप का प्रेशर कम हो 5.2 बार से तब भी हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर में 5.2 मेंटेन रहे, प्रेशर 5.2 बार प्रेशर मेंटेन रहे।
और उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर सेंसिंग लाइन, जैसे मैंने अपने इस वीडियो में कई बार जिक्र किया सेंसिंग लाइन का, तो सेंसिंग लाइन का काम यही है कि डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक को कमांड देगा, एक सेंस देगा कि अभी सिस्टम 5.2 बार पे चार्ज है, इट मीन्स ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश नहीं की जा रही है, आइडल कंडीशन है। और जैसे इसमें कम हो रहा है इट मीन्स कि ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे इसको सेंस मिलेगा कि 5.2 से कम हो रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना कमांड चेंज ओवर करके अभी जो हमारा आइडल कंडीशन में ब्रेक सिलेंडर ड्रेन कॉक से कनेक्ट था, वो हमारा ब्रेक सिलेंडर अब ये ऑक्सिलरी रिजर्वायर वाली लाइन से कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा उस कंडीशन में, जैसा कि हमने आपको बताया 5.2 हमारा ब्रेक पाइप पे कम हो रहा है, 5.2 बार का प्रेशर, 5.2 बार से प्रेशर कम हो रहा है ब्रेक पाइप में, बट ये ऑक्सिलरी रिजर्वायर में चेक वॉल के कारण यहाँ पर 5.2 बार प्रेशर ही मेंटेन है। अब जैसे ही हमारा 5.2 बार प्रेशर इस लाइन से कनेक्ट होगा ब्रेक सिलेंडर की लाइन से, तो ये हमारे पिस्टन को इस स्प्रिंग के अगेंस्ट पुश करना स्टार्ट करेगा, और फिर क्या होगा, हमारा ये जो ब्रेक पैड है व्हील के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और व्हील को स्टॉप कर देगा। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रेन्स के जो ब्रेक सिस्टम है इस तरीके से काम करते हैं। हमने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हमने अभी जो ये न्यूमेटिक की नई सीरीज स्टार्ट की है उससे भी रिलेटेड कुछ नए टॉपिक्स अगर आपके मन में है या जो आप कुछ जानना चाहते हैं तो भी हमारे साथ शेयर करिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।